अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्हाट्सएप पर एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, लिहाजा मैं चाहता हूँ सवाल का जवाब आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। सवाल कुछ अजीब सा है। सवाल यह है कि मुहर्रम के महीने में मियाँ बीबी का हमबिस्तरी करना कैसा है। मुहर्रम के महीने में हमबिस्तरी करने से निकाह टूट जाता है। मुहर्रम शरीफ के महीने में हमबिस्तरी करने से मियाँ बीबी दोनों गुनहगार होते हैं। मुहर्रम के महीने में हमबिस्तरी करना जायज़ है या नहीं है, इसके बारे में हुक्म शरई क्या है। क्योंकि जब भी मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो ये सवाल शादीशुदा हज़रात की तरफ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और उसकी वजह यह है कि इस हवाले से बहुत से लोगों से तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सी बातें लोगों में फैलाई जाती हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में यही मसला मैं आपको समझाने लगा हूँ कि मुहर्रम के महीने में हमबिस्तरी करने से क्या मियाँ बीबी दोनों गुनहगार होंगे, और कब हमबिस्तरी कर सकते हैं और कब हमबिस्तरी नहीं कर सकते। बहुत आसान अंदाज में ये मसला मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, 5 हालतें ऐसी हैं कि जिनमें मियाँ बीबी का हमबिस्तरी करना नाजायज़ व हराम है। यानी इन 5 हालतों में मियाँ बीबी अगर हमबिस्तरी करें तो वो सख्त गुनहगार होते हैं, इसलिए कि हमबिस्तरी करना इन हालतों में जायज़ ही नहीं है। नंबर 1, पहली हालत हज या उम्रे का इहराम बांधने के बाद। शौहर हज या उम्रे का इहराम बांध ले या बीवी हज या उम्रे का इहराम बांध ले, तो इहराम की हालत में मियाँ बीबी का एक दूसरे के साथ मुबाशरत करना, हमबिस्तरी करना नाजायज़ व हराम है। अगर हमबिस्तरी कर लें तो वो सख्त गुनहगार होंगे। और दूसरा है इत्काफ़ की हालत में। अगर शौहर इत्काफ़ की हालत में हो या बीवी इत्काफ़ की हालत में हो, दोनों में से कोई भी इत्काफ़ की हालत में हो, इत्काफ़ की हालत में भी हमबिस्तरी करना नाजायज़ व हराम है। अगर कर लें तो सख्त गुनहगार होते हैं। और तीसरा है रोज़े की हालत में। चाहे दोनों रोज़ादार हों या किसी एक का रोज़ा हो, शौहर का रोज़ा हो या बीवी का रोज़ा हो, रोज़े की हालत में हमबिस्तरी नहीं कर सकते। रोज़े की हालत में हमबिस्तरी करना नाजायज़ व हराम है। रोज़े की हालत में अगर हमबिस्तरी कर ली तो उससे रोज़ा भी फासिद हो जाएगा। हाँ, रात के वक्त में, रमज़ान के महीने में रात के वक्त में आप हमबिस्तरी बिलाशुबा कर सकते हैं, इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं। लेकिन दिन के वक्त में, जबकि रोज़े की हालत में आप हों, तो रोज़े की हालत में हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं होगा। और चौथा है हैज़ की हालत में। यानी जब औरत को पीरियड होते हों, मेंसेस आते हों, जब हैज़ की हालत में औरत हो, तो हैज़ की हालत में औरत से हमबिस्तरी करना नाजायज़ व हराम है। अगर हैज़ की हालत में हमबिस्तरी कर ली जाए तो मियाँ बीबी दोनों गुनहगार होते हैं। और 5वां है निफास की हालत में। निफास कहते हैं बच्चे की पैदाइश के बाद जो औरत को खून आता है, उसकी आदत के मुताबिक या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी मुद्दत 40 दिन होती है। तो जो औरत को खून आता है बच्चे की पैदाइश के बाद, जब तक वो निफास की हालत में रहेगी तब तक औरत से हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं होगा। तो ये 5 हालतें ऐसी हैं कि इन 5 हालतों में मियाँ बीबी का हमबिस्तरी करना, मुबाशरत करना नाजायज़ व हराम है। बाकी इसके अलावा आप जिस वक्त चाहें, जब चाहें, जिस टाइम चाहें हमबिस्तरी कर सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास वक्त मुतअय्यन व मुक़र्रर नहीं है। लिहाजा मालूम ये हुआ कि मुहर्रम शरीफ के महीने में हमबिस्तरी करना बिलाशुबा जायज़ है। अगर मियाँ बीबी हमबिस्तरी करें तो इससे ना तो कोई निकाह पर कोई फ़र्क पड़ता है, ना मियाँ बीबी गुनहगार होते हैं। हमबिस्तरी करना मुहर्रम के महीने में नाजायज़ या हराम नहीं है, बल्कि बिलाशुबा जायज़ है। इसमें शरअन कोई क़बाहत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आपसे गुजारिश है इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।